मैं ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा। मैं तो इस घटनाक्रम को ऐसे देखती हूँ कि वो उसके कहने से ठकुराइन थोड़ी हो जाएगी। क्या उसको पता है कि ठकुराइनों की गाथा क्या है? जौहर किया था ठकुराइनों ने, वो कर सकती है क्या? वो सिर्फ पाकिस्तान से अपने पति को धोखा दे के आई थी। एक गैर पुरुष टच करने के लिए कोशिश कर रहा था, सभी को पता है। और ठकुराइनों ने हजारों की तादाद में ठकुराइनों ने जौहर किया था और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया था। ये गाथा है ठकुराइनों की। ये आके एरी गैरी नथु खैरी मुंह उठा के कहते मुझे ठकुराइन कहो, इसे ठकुराइन कहेंगे अब हम। हैं, ठकुराइन बनने के लिए एक ठकुराइन की कोख से पैदा होना जरूरी है। ये एक देश से ऐसे से आई है जहां अपने पति को धोखा दे के आई है, अपने बच्चों को लेके आई है, उसके हाथ में कटोरा दे के आई है, उसकी जितनी संपत्ति थी उसे बेच के आई है। हमारे यहाँ समाज में देखिए, हमारे भारत में भी होता है, हर देश में होता होगा कि अपनी पत्नियों पे पति बहुत भरोसा करते हैं। उनको घर की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती है। जमीन खरीदें, जायदाद बनाएं, सोना खरीदें, जो भी चीज़ होता है पत्नियों के हाथ में होता है। एक तरह से पूरे घर की मालिक होती हैं। उस व्यक्ति ने, गुलाम हैदर ने इसको मालिक बनाया। प्यार तो इसे उससे भी हुआ था। तो उसके गुलाम हैदर के साथ आपकी सहानुभूति है? गुलाम हैदर से नहीं, एक ऐसे पुरुष से जिसके साथ धोखा किया इसने। ये इसके साथ कैसे वफादार होगी? इसे प्यार तो उससे भी था। ये कहती है कि प्यार नहीं था। प्यार नहीं था तो बच्चे कैसे पैदा किए उसे वही। लेकिन ऐसे किसी को पबजी पे ना फंसाती, और फंसाया भी किसको? जो खुद बोलना भी नहीं जानता। वो तो कह रही है मैं सचिन से बोलना सीखी हूँ। जब ने मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश कैसे बोल लेती हूँ, तो उनका कहना हुआ कि मैं सचिन से सीख के आई हूँ। जितने भी मीडिया वालों ने वाइट ली है, सबकी वाइट सुन लो। सचिन ने तो गिनती के 4 ही शब्द बोले होंगे आज तक। सचिन है तो पहाड़े भी वही पढ़ा रही है। वो जानती है, महिला ट्रेंड महिला है, वो इतना जानती है। उसकी आंखें देखो, उसके हाव भाव देखो, उसकी भाषा, उसकी बॉडी बताती है कि वो कितनी ट्रेंड है और कितनी परफेक्ट है, ग्रेजुएट है। वो झूठ बोलती है, फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, इतनी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी हैंडल करती है। एक 5वीं पास महिला बोल नहीं पाएगी गाँव में। ये महिलाएं मेरे गाँव की, ये गांव की बोल पाएंगी, इंग्लिश ना बोल पाएंगी। और ऐसा ना ये पढ़ी ना है, 5वीं 10वीं 12वीं सब ने करी होगी। लेकिन ऐसा कोई ना है जो या की तरह एक आम छोटे से घर में रही हो। सबूत है कि ये पाकिस्तान की है, लेकिन कहीं से भी झलकता नहीं कि ये पाकिस्तान की है। आज तक तो ये पाकिस्तान की भाषा में, उर्दू में एक शब्द नहीं जानती थी। मैं आज एक वीडियो सुन रही, आज एक दिन, कल तक तो तुझे आती नहीं थी। हिंदू धर्म की बात करें, तुलसा जी पे जल चढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है, चढ़ाओ जल। हमारे यहाँ दिलों में बड़ी जगह, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। तू अपने धर्म को त्याग के तू भारत, देखो मुसलमान है, अपनी उम्र से आधी उम्र को लड़का, 19 साल को लड़का फंसा लियो। और जा में वो जाने ना है, वो लड़का में बुद्धि नाम की चीज ना है। वो कहे कि प्यार करो, मीडिया के सामने छिछोरपंती कर करके दिखा रही है। प्यार नहीं है, नंगे नाच है। इमोशनली कह सकते हो, पर 3 मुल्क पार करके आ गए। इतनी तो छोटी ना होनी चाहिए ये हमारी देश की एजेंसियों की जो बागडोर, उनकी मजबूती। वो मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान में कोई चीज़ प्लानिंग बने और हिंदुस्तान में पता चल जाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान में आ गए प्लानिंग करके, और आज तक पता ही ना चली। उन्हें 2 महीना पता ना चली एजेंसी ने। तो आज एजेंसी सब सक्रिय है, सब कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, महिलाओं के सम्मान की बात है। कोई लाएंगे? कौन सा लाना? आप लाओगे? किसी भी युवा को पूछ लो। बिलांत का बच्चा कह रहा है कि हम ना लावे। 2 बिलांत का बालक है, यू तो युवा है, यू तो नया युवा है सबसे। कोई ना लावे को, कोई किसी दूसरे की औलाद है, कोई ना पाले को। अपनी तो औलाद पालता नहीं है इंसान। जाती है महंगाई के जमाने में, दूसरे की भैया ये गलत है। युवा जो कह रहे हैं वो आप लोगों के कैमरा न देख के कह रहे हैं कि हम दिखेंगे, लेकिन उन्हें यूँ पूछा तुम रख लोगे? तुम्हारी बहू लेकर चली जाए 4-4 बालक करने, तुम क्या करोगे? आज जो गुलाम हैदर रो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से इन आंटी ने, या दीदी बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा, उन्होंने किस तरीके से इस औरत को धो के रख दिया है। और ये हकीकत की बात है यार, कोई 5वीं फेल इस तरीके की बातें कर सकती हैं। वो ना इतना ट्रेंड दिख रही है कि आप समझ सकते हो। जो लड़का, एक तो वो खुद 4 बच्चों की माँ है, ठीक है, और 19 साल का लड़का बताया। यार मैं मानती हूँ 19 या 21 साल जितना भी हो वो लड़का, फिर भी उस लड़के से इतनी मेच्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है। बट वो औरत इतनी शातिर दिख रही है ना,
तो वो रियल में कुछ ना कुछ कांड करके जाएगी और हमारे देश को ना इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि हमारा भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और हमारे पड़ोसी मुल्क की तो औकात नहीं है, रोटियों के लिए तो तरस रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच रहा है मैं इस तरीके की नापाक हरकतें करके वो हमारे भारत में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहता है जो बेकाबू हो जाए। तो मुझे यहाँ बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट है, वो इतनी अवेयर है इन चीज़ों को लेके और वो ना कहीं इतना सख्त कदम उठा रही हो इन चीज़ों को लेके। बट जो लोग कुछ बोल रहे हैं ना कि भारत सरकार हमारी सो रही थी ये वो, मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार सो रही होगी, क्योंकि यार जिस तरीके से औरत इतना ईजिली बता रही है ना भारत में आना, इतना पॉसिबल तो नहीं हो सकता। बट हाँ, किसी ने ना किसी ने इस औरत की हेल्प की है, जो यहाँ से वो दुबई से फिर नेपाल से इधर इंडिया में आई हुई है। तो इसे कहीं ना कहीं जो उसका सपोर्ट सिस्टम है पीछे से, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिया गया है, तब इधर आई गई है। क्योंकि आप समझ सकते हो, चाहे नेपाल से हमारा कितने भी अच्छे अनजान हो, फिर भी आप मतलब इतना ईजिली नहीं है इंडिया में आ जाना, नहीं तो कब के इतने सारे लोग आ जाते। बट कहीं ना कहीं एक साजिश है जिसके तहत ये औरत इंडिया में आई है। तो इन आंटी ने बिल्कुल सही बोला और मैं इनकी हर एक बात से एग्री करती हूँ।